फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके पास इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूँ जो आपके अभी भी एग्ज़ाम या लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास घन का आयतन। घन का आयतन अगर आपसे पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसीलिए भुजा क्यू। तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। अगर आपसे पूछेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² क्या होगा? 6a²। तो ध्यान रखिएगा, घन का आयतन भुजा क्यू और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया। घन का आयतन अगर आपसे पूछेगा तो a क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 6a²। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देखिए, जब घनाभ आ जाएगा तो वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आपका घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन अगर पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा बस 2 लगा दीजिए ब्रैकेट में, एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस एक बार ऊंचाई गुणे लंबाई और एक बार आप ऊंचाई गुणे लंबाई कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। हो गया। घन का पूछेगा तो a क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 6a²। घनाभ का आयतन पूछेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणे हाइट और ऊंचाई गुणे लंबाई। ध्यान रखिएगा। बेलन, बेलन का आयतन अगर आपसे पूछेगा तो πr²h। बेलन का आयतन क्या होगा? πr²h। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πrh, 2πrh हो जाएगा। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr ब्रैकेट में r+h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr ब्रैकेट में r+h। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। शंकु का आयतन पूछेगा, बस बेलन के आयतन का πr²h तो यहाँ भी है, बस यहाँ 1/3 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है। फिर शंकु का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो πrl और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो πr लिखिए, ब्रैकेट में l+r कर दीजिए। πr ब्रैकेट में l+r हो गया। गोले का आयतन अगर आपसे पूछेगा तो 4/3 πr³ और गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन अगर पूछेगा तो 4/3 πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। एक बार ध्यान से लर्न कर लीजिए आप, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अर्धगोले का आयतन पूछेगा तो 4 का आधा कर दीजिएगा 2, बाकी सारे सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, बाकी सारे सेम हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा πr² होगा। वृत्त के परिधीय परिमाप पूछेगा तो 2πr होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा 1/2 πr² होगा। तो ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन अगर पूछेगा तो 4/3 πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। अर्धगोले का आयतन अगर पूछेगा तो 4 का आधा कर दीजिएगा πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ देखिए 4πr² होता है गोले में, जब अर्धगोला हम बोलेंगे तो 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr², वृत्त के परिधीय परिमाप 2πr, अर्धवृत्त कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप बोलेंगे तो πr+2r। धन्यवाद।